नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज दो बड़ी ऐसी खबरें आपको बताएंगे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाकर रख दी है, वो भी ऐसे समय पर जब डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा चालाक बन रहे थे, भारत को गिराने की तमाम साजिशें रच रहे थे। इससे बीच पहली खबर यह है कि भारत के दोस्त रशिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान यह है कि पुतिन जल्द भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा। और दूसरी खबर यह है कि भारत दौरे पर आने से पहले पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से मोदी के लिए सीधा सीधा भिड़ना शुरू कर दिया। ऐसी परतें डोनाल्ड ट्रंप की खोल दी जिससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हैरान है, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। पुतिन के जरिए सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ आईना दिखाया गया बल्कि कह दिया गया, ना तो वो कागज के शेर हैं, ना ही रशिया किसी के आगे झुकने वाला है। वही बात भारत उसके दोस्त की जाए तो भारत पर ये टैरिफ का दबाव बनाना, भारत पर तेल व्यापार रोकने के लिए प्रतिबंध लगाना, उसे धमकियां देना, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो रूस की तरफ से क्यों पुतिन जो है सीधा डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए हैं मोदी के लिए? क्यों पुतिन ने अब ऐसे ऐसे खुलासे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कर दिए हैं जिससे यूरोपीय देश तो ट्रंप से दूरी बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा सीधा बैकफुट पर तो जाएंगे ही, अपनी नीतियों से खुद ही फंस जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स से पहले पुतिन ने क्या कुछ कहा, कैसे आईना डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया, वो आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है। वो पलटवार तब किया है जब ट्रंप की तरफ से पुतिन यानी रशिया को परमाणु हमले की धमकी दी गई। पुतिन ने साफ कह दिया, अमेरिका अगर रूस से यूरेनियम खरीदे तो ठीक, लेकिन यूरोप रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदे तो गलत। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप अमेरिका के हाथों अपनी संप्रभुता गवा चुका है। मतलब यूरोप जो है वो अभी इस वक्त अमेरिका का गुलाम बन रहा है। पुतिन ने यह भी कहा है, रूस कागजी शेर नहीं है, अगर महसूस हुआ तो यूरोप उकसा रहा है तो उसे त्वरित करारा जवाब दिया जाएगा। यानी अगर उकसावे में आकर ट्रंप के रूस पर यूरोप ने कुछ बड़ा हमला किया तो रूस तैयार है उसका पलटवार करने के लिए। पुतिन ने यह भी कहा, यूक्रेन में रूसी सेना अमेरिका के नेतृत्व वाले पूरे नाटो से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। फिर रूस कागजी शेर कैसे हो गया है? तो देखा आपने कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के लहजे में सबक सिखाया गया है। पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पुतिन ने साफ साफ कह दिया, भारत झुकने वाला नहीं है, भारत खुद को कभी अपमानित नहीं होने देगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाया, पुतिन ने आगे कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से जानता हूं, वो खुद इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। पुतिन ने यह भी कहा, मुझे यकीन है कि भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे और वे किसी के सामने देश को अपमानित नहीं होने देंगे। पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव नहीं बनाए, क्योंकि भारत कभी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेगा, भारत कभी किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा, भारत अपने हित के लिए फैसले लेगा, भारत को जो ठीक लगेगा वो काम करेगा। ना ट्रंप के आगे झुक पाएगा, ना किसी ऐसे देश के आगे झुकेगा जो भारत को गिराने झुकाने की कोशिश में प्रतिबंध लगाएगा, दबाव झेलेगा। अब पुतिन की तरफ से क्यों करारा तमाचा एक तरीके से कहें डोनाल्ड ट्रंप को मारा गया, अमेरिका की जमीन हिला दी गई, क्यों पुतिन ने खुलकर भारत आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर यह तगड़ा प्रहार किया है, विस्तार से समझिए। कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार कोशिश की कि किसी तरह रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर वो महान बन जाए, लेकिन इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा खेल कर रहे थे वो भी बताएंगे। पुतिन को अपने घर बुलाते हैं, अलास्का में बैठक होती है, ट्रंप को लगा सारी स्थितियां जो है ठीक कर देंगे, ट्रंप को लगा सारा खेल जो है वो खत्म कर देंगे, पुतिन पर दबाव बना देंगे अमेरिका में बुलाकर। लेकिन पुतिन ट्रंप की चालाकी में नहीं फंसे। वहां पर ना तो ट्रंप के साथ जो बैठक में बातचीत की उसका एक भी शब्द बाहर आने दिया और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खुलासा किया, और ट्रंप की बोलती बनकर पुतिन अमेरिका से अलास्का से वापस आ जाते हैं रूस, और उसके बाद शुरू होता है खेल। यूक्रेन पर जो शर्तें लगाई जा रही थी यूक्रेन ने वो मानने से मना कर दिया। ऐसे में ट्रंप को लगा था कि मैं तो तुरंत पुतिन को अपने घर बुलाऊंगा, जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाऊंगा, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन पुतिन की तरफ से सीधा आंख दिखा दी गई डोनाल्ड ट्रंप को कि रूस किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ट्रंप ने किसे भड़काया? यूरोप को, नाटो देशों को।
कि आप रूस पर प्रतिबंध लगाओ, आप रूस पर वार करो, आप भारत जो रूस के साथ तेल व्यापार जितने भी देश करते हैं उनको निशाना बनाओ, उन पर प्रतिबंध लगाओ, उनको झुकाने की कोशिश करो, क्योंकि भारत और चीन ही रूस से तेल व्यापार ज्यादा बड़े लेवल पर करते हैं और ये देश ही उससे व्यापार कर उसकी मशीनरी को मजबूत कर रहे हैं, उसकी युद्ध मशीनरी को न सिर्फ पैसा पहुंचा रहे हैं बल्कि उसको व्यापारिक उससे फायदा पहुंचाकर उसको आर्थिक मदद भी पूरी पूरी दे रहे हैं। हालांकि भारत ने ना तो तेल व्यापार इन सब के बहकावे में आकर रूस से तोड़ा, ना चीन ने अपना रिश्ता रशिया से तोड़ा और ज्यादा मजबूत और कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर आकर जब वो तमाम तरीके से भारत को डराते रहे, धमकाते रहे, चीन को भी धमकाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने उसी लहजे में ट्रंप को सबक सिखाया। भारत ने भी आईना दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, अपने देश के हित के को देखकर काम करता है। ऐसे में भारत और चाइना ने जब डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया तो डोनाल्ड ट्रंप इस कदर चिढ़ गए कि रूस को सीधा परमाणु हमले की धमकी देने लगे और यूरोप को पर्दे के पीछे से भड़का रहे हैं कि आप सीधे जाकर अब जो रूस है उससे लड़ाई शुरू कर दो और हथियार मुझसे खरीदो। अब ऐसे में अगर यूरोप के देश जो हैं वो रूस पर हमला कर देते हैं तो फिर पुतिन सीधा सीधा उसके लिए तैयार बैठे हैं और जिस तरीके से अब पुतिन का बयान सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूरोप को पागल बना रहे हैं, अपने झांसे में लेकर ट्रंप यूरोप के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोप गुलाम की तरह ट्रंप के कदमों में गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? यूरोप को समझना चाहिए कि अपने फायदे के लिए रूस के साथ ट्रंप पूरा व्यापार करते हैं, यूरेनियम खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई तेल व्यापार रूस के साथ कर रहा है तो ट्रंप को बुरा क्यों लग रहा है? तो यहां पर ट्रंप और यूरोप के रिश्ते तोड़ने की पुतिन ने पहल शुरू कर दी है और दूसरा झटका ट्रंप को जब दे दिया जब यह ऐलान किया गया कि वो भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत से मजबूत रिश्ते भी होंगे, कई क्षेत्रों में हो सकता है समझौते भी होंगे और ये दौरा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाला होगा। आपको याद होगा इससे पहले भारत, रूस और शी जिनपिंग तीनों महाशक्तियों की मुलाकात चाइना में होती है। चीन में सम्मेलन में ये तीनों महाशक्तियां मिलती हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की घबराहट बढ़ जाती है उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को भी सदमा लग जाता है कि जो वो कोशिश कर रहे थे वो नाकामयाब हो गई और उस कोशिश से उनका खेल उल्टा ही उन पर पड़ गया। तीन महाशक्तियां एक साथ हो गई। अब ऐसे में पूरी तरीके से पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जो चीन से तो उनके रिश्ते अच्छे ही हैं, भारत को और मजबूती के साथ अपने साथ खड़ा किया जाए, चीन भी इसमें पूरा शामिल रहे। RIC यानी रिक का जो संगठन है तीनों देशों का वो मजबूती के साथ आकर खड़ा हो और अमेरिका को भी जवाब दिया जाए, जो इनके विरोधी देश हैं उनको भी सबक सिखाया जाए। यही वजह है कि तीनों के साथ आने से डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट लगातार बढ़ रही है। अब पुतिन की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है, जो बयान दिया गया है वो ये कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो टैरिफ लगाकर अगर भारत को दबाने गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। भारत और चीन ऐसे देश हैं जो स्वाभिमानी हैं। भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वे कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीद के लिए भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है, जिसे मिलाकर भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू है। इतना ही नहीं, अमेरिका लगातार भारत पर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने, रूस को फंडिंग करने के आरोप लगाता रहा है, लेकिन भारत का साफ कहना है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए रूसी तेल को खरीद जारी रखता है। अब पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर भी करारा हमला बोल दिया है और कहा है कि वे युद्ध उन्माद फैला रहे हैं और नाटो पर रूस के आक्रमण की झूठी आकांक्षाएं गढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे हवा में निकाली गई बकवास बताया, चेतावनी दी अगर किसी भी उकसावे पर रूस की प्रतिक्रिया कड़ी और निर्णायक होगी। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस का अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर यूरोप ने उकसाया तो जवाब निश्चित और कठोर होगा। और कहा है हमने 2 बार नाटो में शामिल होने की कोशिश की लेकिन हमें ठुकरा दिया गया। उन्होंने जर्मनी की सेना को फिर से यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने की हालिया चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा है कि रूस यूरोप के बढ़ते सैन्यकरण पर कड़ी नजर रख रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस अपनी सुरक्षा संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। अगर यूरोप ने उकसाया तो रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही कठोर प्रभावी होगी। हम यूरोप के बढ़ते सैन्यकरण को अनदेखा नहीं कर सकते, ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे में अब पुतिन की तरफ से
साफ साफ कह दिया गया है। अगर यूरोप ने कदम उठाया तो खतरनाक परिणाम होंगे, अगर अमेरिका ने उकसाया तो और ज्यादा खतरनाक परिणाम होंगे, और भारत पर आंख उठाने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही नतीजे भुगतने को मिल जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से खुलकर पुतिन भारत के लिए और भारत में आने से पहले मोदी के लिए लड़े, अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।